इतने पैसे का उपयोग वॉलमार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने किया है और यह पैसा कहां गया है, किसके पास गया है। इसीलिए संसद में यह प्रश्न उठा था और इसी प्रश्न को लेकर हंगामा हुआ था। मैं समझता हूं संबंधित मंत्री ने इसका सही जवाब दिया होता तो शायद हंगामे की स्थिति संसद में पैदा न होती। और वॉलमार्ट का जहां तक प्रश्न है, यह भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि न्यूक्लियर डील जो यूएस के साथ हुई है, अमेरिका के साथ हुई है, उसमें भी वॉलमार्ट ने लॉबिंग की है। मैं समझता हूं सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, देश हित से जुड़ा हुआ सवाल है। यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है। सरकार को इसको हल्के तरीके से नहीं लेना चाहिए, बल्कि गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और संसद के दोनों सदनों को इस तथ्य से अवगत कराना चाहिए कि वॉलमार्ट जैसी संस्थाएं यदि लॉबिंग करती हैं तो, और भारत में उन्होंने लॉबिंग की है, तो पैसा कहां गया है, किसके पास गया है। सर, हमने कल भी देखा कि वॉलमार्ट के इश्यू पे राज्यसभा में हंगामा हुआ। क्या आगे अगर सरकार की तरफ से कोई उचित जवाब नहीं दिया? निश्चित रूप से सरकार के ऊपर हम लोग प्रेशर बिल्डअप करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से कि सरकार ये बताए कि वॉलमार्ट ने लॉबिंग में जो धन खर्च की, कितना धन खर्च किया है और वह धन जो खर्च किया है वो किसके पास गया है। सर, क्या आपको नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आप हंगामा कर रहे हैं? मैं ऐसा नहीं मानता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था को केवल विदेशी धन के द्वारा नहीं सुधारा जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है तो भारत में पर्याप्त धन है, संसाधनों की कमी नहीं है। चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज का प्रश्न हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रश्न हो, किसी प्रकार की कमी नहीं है। उसका ठीक तरीके से नियोजन होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए और ठीक तरीके से उसका उपयोग होना चाहिए, उसे ठीक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए। तो देश की अर्थव्यवस्था जो आज पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुकी है वो पटरी पर लाई जा सकती है। सर, 2014 में अगर एनडीए की सरकार आती है तो फिर आप लोगों का एफडीआई देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों का पूरा यह प्रयत्न होगा कि एफडीआई इन रिटेल ट्रेड का जो डिसीजन हुआ है वापस किया जाए, रद्द किया जाए। गुजरात में चुनाव होने हैं, कांग्रेस ने पूरी शक्ति के साथ वो सामने है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोग सामने हैं और उनका कहना है कि भ्रम ना फैलाए बीजेपी। इस बार बीजेपी का पत्ता नहीं, भ्रम फैलाने की मैं समझता हूं कि बीजेपी ने कभी कोशिश नहीं की है। जहां तक गुजरात का प्रश्न है, गुजरात में स्पष्ट बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और श्री नरेंद्र मोदी वहां के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, कर्नाटक में जिस तरीके से जो कर्नाटक का नाटक है वो अब तक चल रहा है, जिस तरह से येदियुरप्पा ने नई पार्टी बनाई है, उनके समर्थक उनके साथ सीधे खड़े हो गए हैं और लग रहा है कि सरकार पर संकट का बादल छाया हुआ है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि सरकार के ऊपर कोई संकट का बादल है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी थोड़ी बहुत क्राइसिस से पैदा हुई है वो रिजॉल्व कर ली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में पुनः सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।